परमवीर चक्र विजेताओं की सीरीज़ में हमने अभी उन 3 वीर सपूतों की कहानियाँ सुनी जिन्होंने अपने शौर्य का लोहा मनवाया था 1962 के भारत चीन के युद्ध में। हम अभी 1962 की चीन के हाथों पराजय से उभर ही नहीं सके थे कि 1965 में हमें एक और युद्ध लड़ना पड़ा। पाकिस्तान ने हमें और हमारे नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आजमाने के लिए गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सीमित आक्रमण किया। अब तक पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत सारे टैंक और जंगी जहाज़ मिल चुके थे। 9 अप्रैल 1965 को एक हमला हुआ और पाकिस्तान को आंशिक सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर उसने कश्मीर में घुसपैठ की। देखते ही देखते यह युद्ध सारी पश्चिमी सीमा पर फैल गया। पाकिस्तान की सारी महत्वाकांक्षाएं, योजनाएं धरी की धरी रह गई। हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी उनका जो मूल्यांकन था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। कश्मीर हथियाने का उनका जो सपना था वो एक बार फिर बिखर गया जब उन्हें 1965 में भी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के भी हमारे योद्धाओं की कुछ वीर गाथाएं हैं जिन पर हम बहुत गर्व कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज की सबसे पहली गाथा कि विश्व में सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत में जब संकट देश पर आता है तो हर धर्म, जाति और वर्ग का नागरिक एक होकर पूरे राष्ट्र को समर्पित हो जाता है। कंपनी हवलदार मेजर अब्दुल हमीद की शहादत भी इसका एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक साधारण से मुस्लिम परिवार में जन्मे हवलदार हमीद के प्रेरणा स्रोत ब्रिगेडियर उस्मान थे। यह अब्दुल हमीद के गांव के ही थे और वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब्दुल हमीद ने ब्रिगेडियर उस्मान के पद चिन्हों पर चलते हुए सेना की नौकरी की। सितंबर 1965 की बात है। पंजाब का एक प्रसिद्ध इलाका है खेमकरन। सामरिक दृष्टि से भी यह इलाका भारत और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण था और आज भी है। यह इलाका समतल होने से टैंकों, तोपों और फौजी वाहनों की आवाजाही के लिए आसान है। इस जगह जैसी आशंका थी वैसे ही सवेरे 8 बजे भारी तोपों से आसमान गूंजने लगा। साथ ही टैंकों की गड़गड़ाहट बहुत दूर से सुनाई देने लगी। देखते देखते पाकिस्तानी टैंक खेमकरन पर दस्तक देने लगे। पाकिस्तान ने अपनी तरफ अच्छी मोर्चाबंदी कर ली थी। उसने ज़मीन के अंदर खाइयाँ भी खोद ली थी जिससे टैंक आसानी से सीमा के करीब आ सके। पाकिस्तान के पैंटन टैंकों ने जो उसे अमेरिका में से मिले थे भीखी विंड सड़क पर हमला कर दिया। यह टैंक हमारी सीमा में घुसने लगे थे। यहाँ पर कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद 106 RCL नामक गन की टुकड़ी के कमांडर थे। यह गन जीप में या कंधे पर रखकर चलाई जा सकती थी। हमीद ने अपनी गन एक जीप पर लगा रखी थी। एक अच्छी छुपावदार पोजीशन से उन्होंने एक टैंक का पूरी तरह से नाश कर दिया। उन्होंने तुरंत अपनी जगह बदली। ऐसा न करने से दुश्मन का दूसरा टैंक उन पर अचूक निशाना लगा सकता था। थोड़ी ही देर में एक और टैंक पर निशाना साधा और उसमें भी आग लग गई। टैंक चालक भाग खड़े हुए। इतने सारे टैंकों के बीच अब्दुल हमीद अकेले खड़े थे। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। इससे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनका पता लगा लिया और फिर उन पर हमला बोल दिया। पर तुरंत ही अब्दुल हमीद ने एक और अचूक निशाना साधा, एक और टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी। अब तक इन टैंकों को नष्ट करने के साथ ही वह कई और टैंकों को भी इतना नुकसान पहुंचा चुके थे और ऐसा करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तीसरा टैंक ध्वस्त करने की प्रक्रिया में वह बुरी तरह से घायल हो गए और फिर वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद और एक टैंक आमने सामने थे। उसने गोला चलाया और इन्होंने RCL गन, दोनों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। यह लड़ाई 8 सितंबर 1965 को शुरू हो चुकी थी। 9 सितंबर को पाकिस्तानी सैबर जेट विमानों ने भारी बमबारी भी की थी। 4 ग्रेनेडियर्स नाम की इस बहादुर बटालियन ने 8 और 9 सितंबर को भी कई टैंकों को तबाह किया था।
इस हमले में पाकिस्तानी टैंक डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और एक तोपखाने का कमांडर भी मारा गया था, जिसका श्रेय उस बहादुर बटालियन के जवानों और परमवीर अब्दुल हमीद को ही जाता है। अब्दुल हमीद की बुद्धि, वीरता, युद्ध कौशल और राष्ट्रभक्ति पर हमें गर्व है। इनकी शहादत सदियों सदियों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। इनकी कुर्बानी को परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया।